सर्वेषां नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतभाषायां वाक्य निर्माण विषये पठिष्यामः। आज हम संस्कृत के वाक्य निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य निर्माण आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको किसी भी भाषा में वाक्य निर्माण आता है तो आप सभी उस भाषा को सरल रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आज हम वाक्य निर्माण कर रहे हैं। वाक्य निर्माण के लिए सबसे पहले हमें क्रिया और कर्ता का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में भी हिंदी और अंग्रेजी की तरह 3 तरह के सर्वनाम होते हैं जो 3 प्रकार से बांटे गए हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक उसी तरह इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इंग्लिश भाषा में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर आई, माई, मी रखा गया है, जबकि संस्कृत में प्रथम पुरुष में फर्स्ट का मतलब प्रथम, पर्सन का मतलब पुरुष। तो प्रथम पुरुष में सह यानी कि वह लड़का, सा यानी कि वह लड़की, तौ वे 2 लड़के, ते वे सब लड़के, किसी भी तीसरे व्यक्ति का नाम जैसे रामः, रामौ, रामः, सीता, सीते, सीतः, इस प्रकार से सभी प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं। और मध्यम पुरुष के अंदर त्वम, युवाम, यूयम। इंग्लिश में भी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो यू, योर्स और योर्स होते हैं, जबकि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। जिस प्रकार से भाषा बनाई जाती है तो भाषा संस्कारों की जननी होती है और संस्कारों से ही भाषा का निर्माण होता है। अगर साधारण सी भाषा में आपको समझाऊं तो बेटा, अगर आपके घर में आपके पापा रसगुल्ले लेके आते हैं और आप 2 भाई हैं, आपके दूसरे भाई घर से बाहर गए हैं, तो आपकी मम्मी सबसे पहले जो बाहर गया है यानी कि जो आपके सामने उपस्थित नहीं है उसके लिए कुछ रसगुल्ले निकाल के बाहर रखती हैं और कहती हैं कि सबसे पहले ये उसके लिए रखे गए हैं। फिर वो आपको यानी तुम्हें देती है। तत्पश्चात वो अहम यानी कि मैं अपने आप के लिए लेती है। यही संस्कार भाषा में भी आते हैं। इसलिए संस्कृत में प्रथम पुरुष प्रोनाउन जो रखा गया है, प्रथम पुरुष सर्वनाम जो रखे गए हैं वो रखे हैं जो इंग्लिश भाषा में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यानी प्राथमिकता अगर हम देंगे तो उसे देंगे जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। तो प्रथम पुरुष प्रोनाउन सर्वनाम जो हमारे हुए वो हुए रामः, रामौ, रामः, किसी का भी नाम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और फिर सह यानी कि वह, तौ वे 2, ते वे सब, सा लड़की के लिए लिखा जाता है और सह लड़के के लिए। जैसे इंग्लिश में ही लिखा जाता है लड़के के लिए और शी लिखा जाता है लड़की के लिए, ठीक वैसे ही संस्कृत में सह जो होता है वह लड़के के लिए होता है और सा जो होता है वह लड़की के लिए होता है। अब मध्यम पुरुष प्रोनाउन सर्वनाम जो है हमारे वो है त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वो है अहम, आवाम, वयम। आप देख सकते हैं त्वम के लिए हम कहते हैं तुम या तू, युवाम के लिए तुम 2 और यूयम के लिए तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम के लिए हम कहते हैं मैं, आवाम के लिए हम 2 और वयम का अर्थ होता है हम सब। अब इन सर्वनामों का प्रयोग हम किस प्रकार से वाक्य निर्माण में करेंगे? वर्तमान काल यानी कि लट लकार में अगर हमें वाक्य बनाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में किस प्रकार से होगा। क्रिया के लिए हम लेते हैं पठ धातु। पठ धातु, धातु मतलब क्रिया, पठ का मतलब होता है पढ़ना। अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पे देखें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, तो ती, त, अंति, मैंने इस प्रकार से ये 3 लिखे हुए हैं। अगर हम पठ को उठा करके और ती, त, अंति में भरें तो आप देखेंगे कि इसका लट लकार, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष रूप बन जाएगा। अगर हम पठ में लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां बनेगा
पठति, यहाँ बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। अगर हम मध्यम पुरुष में भरेंगे तो बनेगा पठसि, पठथः, पठत। और उत्तम पुरुष में भरेंगे तो बनेगा पठामि, पठावः और पठामः। अब अगर हमें वाक्य बनाना है राम पढ़ता है, तो आप देखिए राम प्रथम पुरुष में लिखा है, तो प्रथम पुरुष की ही हम क्रिया को लेंगे, रामः को हम लेंगे और पठति से मिला देंगे, तो वाक्य बनेगा रामः पठति, यानी कि राम पढ़ता है। अगर कक्षा में दो बच्चों के नाम राम हैं और दोनों पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे रामौ, रामौ पठतः, यानी द्विवचन प्रथम पुरुष की क्रिया द्विवचन प्रथम पुरुष की लकार से जाकर के मिलेगी। अगर हम कहते हैं मान लो कि दो से ज्यादा राम हमारी कक्षा में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे रामः पठन्ति, तो वाक्य बन जाएगा अनेक राम पढ़ते हैं। अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि तुम पढ़ते हो, तो वाक्य बनेगा त्वम पठसि, क्योंकि तुम मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी, त्वम पठसि। और अगर हम देखते हैं कि सामने बैठे दो बच्चे पढ़ रहे हैं और तो हम वाक्य बनाएंगे तुम दो पढ़ते हो, तो वाक्य बनेगा युवाम पठतः। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का सर्वनाम है युवाम और क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही आएगी, यानी कि पठतः। इसी प्रकार से तुम सब पढ़ते हो का वाक्य जब हम बनाएंगे तो हम वाक्य बनाएंगे यूयम पठत, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। अब आते हैं उत्तम पुरुष का वाक्य बनाने में। उत्तम पुरुष का वाक्य अगर हम बनाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में आता है अहम, यानी कि मैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ता हूं तो वाक्य बनेगा अहम पठामि, अहम पठामि। अगर हम कहते हैं हम दो दोस्त एक साथ बैठे हैं और कहते हैं हम दोनों पढ़ते हैं, तो वाक्य बनाएंगे आवाम पठावः। क्या वाक्य बनेगा? आवाम पठावः। उसके बाद अगर हम कहते हैं मान लो कक्षा में हम सभी मौजूद हैं और अध्यापक ने आके आपसे पूछा आप सब क्या कर रहे हैं, तो आपने उत्तर में दिया आपने हम सब पढ़ रहे हैं, तो वाक्य बनेगा वयम पठामः। इस प्रकार से तीनों पुरुषों को के सर्वनामों का प्रयोग लट लकार में किस प्रकार से करना है आप जान गए हैं। अब आपका जो गृह कार्य रहेगा वो रहेगा लिख धातु के साथ इन सर्वनामों का प्रयोग करना। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। ये पठती यानी कि पढ़ना, और लिख के साथ आप दो दो अक्षरों के दो दो शब्दों के वाक्य निर्माण करेंगे। धन्यवाद।